हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, लास्ट सेशन में हमने टिग्नोमेट्री के हम प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट करी थी और इसके दो पार्ट आ चुके हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है कंटिन्यूशन में। तो जो लोग भी पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इसके दो पार्ट ज़रूर देख कर आएँ। ठीक है, हम बहुत सीरियल वाइज से चल रहे हैं और ये उसी कंटिन्यूशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी में प्री और मेन से 2011 से 2019 तक, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और डिस्कशन ज़रूर देखिए और पीडीएफ आपको हर सेशन के बाद मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पहला, इसको वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। The value of tan 29 cot 61 minus cosec square 61 plus cot square 54 minus sec square 36 प्लस ये साइन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखिए, ये एक बहुत ही स्पेशल तरह का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे ही डिस्कस करूंगा। ठीक, बाकी जब हम पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे तब तो मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। ऐसी सीरीज साइन में भी बन सकती है, कॉस में भी बन सकती है, सेक में भी बन सकती है, किसी में भी बन सकती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सीधे आंसर दिए हुए हैं। तो सही अप्रोच ये है कि आप सीधे सॉल्व ही कीजिए इसे। ठीक, अब आपको ये पता होगा कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये तो मैं आपका बेसिक रिवीजन करा रहा हूँ, कॉट थीटा। सेम चीज अगर मैं आपसे पूछूं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर टेन थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना टेन कॉट। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये तो आपको इसलिए याद रखनी चाहिए क्योंकि ये जो इसका एक्सप्रेशन का पहला पार्ट है ना, वहाँ यहाँ पे हम यही यूज करेंगे। और बाकी कुछ आपको रिलेशन याद होनी चाहिए, तो मैं वो अभी जब मैं अप्लाई करूंगा इनको तो मैं आपको बताऊंगा ही कैसे अप्लाई करना है। रिलेशन में क्या है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन है, टेन 29। तो टेन 29 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 29 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 61 डिग्री, ये लिख सकते हैं अपन। आप ये क्रॉस चेक करो, 29 माइनस 61 कितना होता है, 90 डिग्री है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट 61 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम काट के लिख सकते हैं क्या, कॉट 61 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होगा कि यहीं से वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप वहां लेकर जाइए, तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो मेरा वन होगा। ठीक है, अब अगर वन होगा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री। यानी कि इस एक्सप्रेशन में अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया तो मेरा ये कुछ इसी टाइप ही का तो बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये मैं देखिए इतना आपको डिस्कस और करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रोसेस समझ में आए कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो आपसे क्या क्या चीजें चाहता है कि आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में वो 90 माइनस थीटा वाले रिलेशन, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये इसलिए डिस्कस करा क्योंकि आपको एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको ये सब पता हो। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी चीजें अभी एप्लीकेशन है, जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये फाइनली मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब जरा इस पे ध्यान देते हैं। आप मुझे बताइए कॉड स्क्वायर 54 है, कॉड स्क्वायर 54 को आप या तो 10 में कन्वर्ट कर लो, यानी कि कॉट स्क्वायर 54 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 36 डिग्री। कॉट 90 माइनस 36 को आप क्या लिख सकते हो, टेन 36 डिग्री। टेन स्क्वायर 36 डिग्री। अब आपको ये पता होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आप टेन स्क्वायर को उस साइड लेकर जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन।
यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये यही दिया हुआ है। तो यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? -1 आएगी, -1 ही आएगी। क्योंकि अगर ये लिखा होता सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री, तो आप 1 लिख देते, लेकिन जस्ट माइनस का ही फर्क है तो -1 हो गया। तो फाइनली इसकी वैल्यू भी -1 आ गई। तो यानी इन दोनों को हमने जब जोड़ा, ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या आ गया? -2। यानी ये चीज तो हमने सॉल्व कर ली। अब मैं रब करने जा रहा हूं, एक पार्ट तो इसका हमने सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा कि -2 हमने कैसे लिखा। अब देखिए, ये कुछ स्पेशल तरह की सीरीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, और इस पे हर साल आए दिन मतलब आते ही रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं आपको अभी के लिए बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसे करते करते 89 आ रहा है। यानी कि ये मेरा एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। 2 का ही कॉमन डिफरेंस है। यहाँ 87 आएगा, फिर 85 आएगा, ठीक है ना, 2 का। कभी भी अगर इस तरह का सीरीज दी गई हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये भी मेरा एपी होता, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी फॉर कॉमन डिफरेंस 1 होता। तो जब भी इस तरह की एपी आती है तो इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स हमें पहले निकालने होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करना होता है? उसके लिए आप रिजल्ट याद रखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इक्वल टू लास्ट टर्म, एल मैं बता रहा हूं लास्ट टर्म को, माइनस फर्स्ट टर्म, ए को मैं मान रहा हूं फर्स्ट टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इस एक्सप्रेशन में पहले, कि कितने 1 से लेके 89 तक कितने हमारे एक्सप्रेशन है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है इस एक्स में? 2 है, +1। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नोटेड डाउन। ठीक, आप जब भी देखिए सेशन में आते हैं ना, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं सेशन में उसको आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा नोट डाउन करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप स्टक कर जाओगे क्वेश्चन में। ठीक, तो अगर इस सीरीज का मैं नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछता हूं, तो ये 89 -1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 2 +1, तो ये हो गया 88 अपॉन 2 +1, दैट इज 44 +1 इज इक्वल टू 45। यानी कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स जो है ना, वो 45 है। अब जब इसमें सम आ गया है, अब इसमें क्या आ गया? सम आ गया। तो देखिए, सम को जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो सम इसका बनेगा हमारा 45/2। क्यों 45/2 होगा? अभी के लिए आप समझिए कि ये देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री है यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का आधा आता है सम। आधा क्यों आता है? क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री मिलेगा साइन स्क्वायर 89 डिग्री के साथ। आप साइन स्क्वायर 89 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 89 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। सिंपल सी बात है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इस साइन स्क्वायर 89 को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 89 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 - 1, 90 - 1 लिख सकते हो ना। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 1। और आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों मिला के क्या होंगे? 1 हो जाएंगे। इसका मतलब जो 1 आ रहा है हमारा, वो दो एक्सप्रेशन को मिलाने से आ रहा है। इसका मतलब जो आपको ये सम मिल रहा है ना, इसका आधा आएगा सम। ठीक है, आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों लिखा मैंने 45/2। तो अब देखिए, इस सीरीज का सम भी आ गया हमारा 45/2। बस अब तो आंसर आ गया, अब तो आंसर आ गया। तो अब आप आंसर लिखिए, आंसर क्या है? देखिए, आंसर है आपका -2 + 45/2, दैट इज -4 + 45/2, दैट इज 41/2, एंड दिस इज इक्वल टू ए। तो ए इज द फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसका जो डिस्कशन पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिए। जिन्होंने मेरा लास्ट सेशन देखा है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर उन्हें लगाना आ गया, जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एक रिजल्ट डिस्कस किया था राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक, जिनने नहीं देखा है वो जाके देखें पहले। देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपको निकालना है कॉसेक थीटा +1 अपॉन कॉसेक थीटा -1। ओके,
देखिए क्वेश्चन में भी वेरिएबल और आंसर में भी वेरिएबल। ठीक, आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि आप थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करो, उससे आप पी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर आप उस थीटा की वैल्यू अब यहाँ पुट करोगे, आपको कुछ कांस्टेंट मिलेगा। अब आप पी की वो वैल्यू इन सब में पुट करके देखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि काफी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, पिक्चर जो है वो लंबी खिंच जा रही है ये, तो हम इसमें ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इस तरह से थीटा की कोई वैल्यू पुट करके इस्तेमाल करें। आप मुझे एक चीज बताइए कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा रिकॉल दिलाता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर मैंने आपको बताया था ये यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और 2uv। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये पता है कि 1 + tan² थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन है। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप का बनेगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या आएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आएगा, वो आएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही आएगा। इसका मतलब अगर अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको पी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, वो 1/पी हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये तो मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा था, अल्टीमेटली ये मुझे बताना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ठीक, अब देख लेते हैं तो अब क्या हो गया। अब आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता चल गया। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/पी है। इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा टू सेक थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पी प्लस 1/पी। तो सेक थीटा क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ये मेरा थीटा है, ये मेरा हो गया पी स्क्वायर प्लस 1, ये 2p हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, पहला तरीका है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, लेकिन अगर आप पाइथागोरस लगाने बैठोगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, गलती होने के चांसेस हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम कंस्टेंट रहेगा। तो उस केस में आपका ये वाला रिजल्ट काम आएगा। ठीक है, ये वाला। अब आप खुद इसको से कोरिलेट करो। अगर मैं यहाँ पे u की जगह p रख देता हूँ और v की जगह 1 रख देता हूँ, तो क्या ये मेरा वही एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, सोच के देखो, पी स्क्वायर प्लस 1 2p पी स्क्वायर माइनस 1। इसलिए मैंने आपको ये रिजल्ट डिस्कस किया था कि आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, ये वही रिजल्ट है, इस फॉर्मेट में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1। यहां पे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये तो काफी फास्ट है ये निकालना, इसमें टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप स्टक क्या कर जाओगे ना, आप यहाँ पे स्टक कर जाओगे अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता, क्योंकि आप पाइथागोरस लगाने लगोगे और जहां आपने पाइथागोरस लगाया वहां पे आपने टाइम बर्बादी कर दी। ठीक, तो अब आपको निकालना क्या है, बस अब आपको कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉसेक थीटा आप यहां से निकालिए, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा यहां से मैं सब रब कर दे रहा हूं अब। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आ चुका है। अब आपको कॉसेक थीटा निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखी अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। आप इसको सॉल्व करो तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 1 से 1, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में आपको वही है, एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, आपको 90 माइनस थीटा के एप्लीकेशंस आते हैं कि नहीं। आप मुझे ये बताइए कि कॉसेक 67 प्लस थीटा, किसी को भी कर लो, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस 23 माइनस थीटा। सोच के देखो आप। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक 90, इसको हम पूरा थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको पूरा मैंने थीटा माना है। तो ये हो गया, तो फाइनली ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा है ये। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक कॉसेक 75 को आप क्या लिख सकते हो, तो कॉसेक 75 आपका हो जाएगा क्या, सेक 15। वो यही यही रिलेशन आप अप्लाई करोगे, सेक 15 हो जाएगा। अब कॉस और सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब बचा ये। अब ये किसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक 55 को, इसको आप लिख सकते हो सेक 35 डिग्री। सेक और कॉसेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन में यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो सब कैंसिल आउट हो गए। अब बचा एंड में सिर्फ cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आंसर क्या है, डी। ठीक। तो देखिए एकदम बेसिक कंसेप्ट पे पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक इक्वेशन आपको दी गई है, थीटा की रेंज दी गई है, फिर आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है। ऑप्शंस फ्रैक्शन फॉर्म में है, थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप हैं, डायरेक्टली सॉल्व भी करते हैं इसको। तो आप देखिए, 2 cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 3। तो इसको आप लिख सकते हो 2 1 माइनस sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 3। सो 2 - 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 3। सो 2 sin² थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 1/2/2। सो 1 1/2। ठीक है, तो अगर साइन थीटा, अब क्लियरली बोला जा रहा है कि साइन थीटा 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब अगर साइन थीटा को 1 लिख दिया मैंने, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, जो हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि रेंज नहीं है, 90 से कम होना चाहिए, 90 भी नहीं लिखा, 90 होना चाहिए। तो इसलिए अब हम साइन थीटा को क्या लेंगे, 1/2। साइन थीटा 1/2 किस पे होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, 30 आ गया। बस अब वैल्यू आप पुट करो इसमें, तो साइन स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 60, कॉसेक स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60, 3/4, ये भी 3/4, ये 3 आ गया, ये 4/3 आ गया। ठीक है, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 12, 9, 9, 36, 16, 18। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 दैट इज 34, 36, 70/12, 35/6, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 35/6। ठीक। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को तो हम सीधे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला रिएक्शन यही आना चाहिए कि आप सीधे इसको सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकाल लो। ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात, यहाँ ऑप्शन नहीं था। हो सकता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर भी यहाँ एक ऑप्शन दिया जाता, उस चीज से बचें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा। देखिए ये फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आ गए जिसमें आपके ऑप्शंस वैल्यू में भी हैं और वेरिएबल में भी हैं। ठीक है, ये वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला केस नहीं है। वेरिएबल टू कांस्टेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो ठीक है ये एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे सब कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें अगर आप थीटा की वैल्यू एज्यूम करके करोगे तो उसमें रिस्क फैक्टर क्या था, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, कि हो सकता है आपका आंसर 2 आ जाए, इधर आपने कोई वैल्यू एज्यूम करी और 2 आपका यहाँ पे भी मैच कर जाए और इस एक्सप्रेशन में भी मैच कर जाए, तो फिर आपको फिर दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी थीटा की, तो अल्टीमेटली आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली आप बेसिक मेथड से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है,
क्योंकि मेन एग्जाम में आपके पास इतना ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करने का टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिक इसका काफ़ी सिंपल है, आप सॉल्व करो। जैसे कि ये आपका है 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। ठीक, फिर लिख सकते हैं 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड आई थिंक आई हैव डन राइट ना। 1 + cos थीटा, एक मिनट, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 एंड हेयर इज आल्सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से समझिए, आपको ये तो आपने पढ़ा होगा a² - b² क्या होता है, a + b a - b, बेसिक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। तो अब आप इसको a मानो, इसको आप b मानो, तो ये a-1 और b-1 हो जाएगा। सॉरी, इसको आपने a माना, दोनों को आपने a मान लिया कि एक ही एक्सप्रेशन है, तो ये क्या a-1 एंड a+1 है। ठीक है, तो फाइनली मेरा ये क्या हो जाएगा, a² - 1 टाइप का हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे, तो ओपन करने पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा कॉस थीटा -1। ठीक है, ये चीज़ क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे क्या -1, -1 से 1 कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया 2। ठीक है, सीधे सॉल्व कर सकते थे, इतना कोई टफ और चैलेंज नहीं पड़ता। ठीक, तो ये आप देख लीजिए सोल्यूशन इसका। मैं डिटेल में देखिए इसलिए चल रहा हूँ कि आपको एकदम प्रोसेस क्लियर रहे। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये तो है वेरिएबल टू कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल टू कांस्टेंट है, मतलब आप थीटा की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। और मैंने ये भी आपको बताया था कि थीटा की जब हम वैल्यू एज्यूम करेंगे तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि हमारा कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखो इसमें, आप थीटा को जीरो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए साइन जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, तो इसलिए आप जीरो नहीं मान सकते। 90 आप मान सकते हो क्या, देखिए 90 भी नहीं मान सकते आप, क्योंकि आप समझो कॉस 90 होता है जीरो, तो इसका मतलब सेक 90 क्या हो जाएगा, वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो फिर हम क्या माने, थीटा 45 मान लें, थीटा 45 मान लेते हैं। ठीक है, 45 आई थिंक इट्स गुड, तो सेक स्क्वायर 45 दैट इज 2 एंड दिस इज आल्सो 2, दिस इज 2/2। मान के चल रहा हूँ कि आपको वैल्यू तो पता ही होंगी, 2 + 2, तो ये आ गया मेरा 2 - 4 दैट इज -2। सिंपल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब इसको हम बेसिक से भी देख लेते हैं कि अगर आपको बेसिक से करना होता, बेसिक से आप कैसे करते। कुछ नहीं, आप कॉसेक स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, सेक स्क्वायर को नीचे लेके आओ। अगर आप कॉसेक स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हो तो क्या बनेगा, वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ठीक है, फिर ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे ही लिख रहने दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा और ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लीज बियर विथ माय हैंड राइटिंग। ठीक है, समझ में आना चाहिए, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं। अब देखिए वही चीज, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप इस साइड लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता, आपका 1 होता। लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को आप जोड़ो, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस साइन आप बाहर लीजिए,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस वन दैट इज -2। उसमें भी कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको। ठीक, इस क्वेश्चन पे देखिए, अभी वाला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कीजिए। अब देखिए, जिनने मेरी लास्ट लेक्चर देखा होगा, उधर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन शायद ये वाला क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है, उसी टाइप में है लेकिन उस टाइप का नहीं है एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बोला था, मैं थोड़ा रिकॉल दिलाता हूँ, कि आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस फोन नहीं है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये दो रिजल्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है इस तरह का, तो आई गो, अब ये समझ में आ रहा है कि आप इसको वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला है, तो आप थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। अब थीटा की वैल्यू आप क्या एज्यूम कर सकते हो? जीरो हो सकता है? आई थिंक जीरो हो सकता है। जीरो पे कुछ नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा है, तो 0 + 1 - 3 0 + 1, थीटा को जीरो पुट कर दो आप, cos 0 1 -0 -2। ठीक है, तो 2 - 3 -1, सो -1 दैट इज 1, दैट इज डी डेली। ठीक है, तो इसको तो मेरे हिसाब से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बाकी बेसिक से भी इतना चैलेंज नहीं पड़ेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा बेसिक से। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वही चीज़ है कि आपका ये तो वेरिएबल टू वेरिएबल आ गया। अब इसमें रिस्क ये है कि अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, वैल्यू अगर आपने पुट करी तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर आपको इस सबसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे, फिर आप क्रॉस चेक करोगे ये भी, और खुदा ना खास्ता आपके ए और बी या सी और डी दो ऑप्शन कोई भी मैच कर गए, फिर आप थीटा की और कोई वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो ये टाइम ले जाएगा आपका। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको सीधे बेसिक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बेसिक से कोई भी आपको चैलेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 + sin थीटा, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम चीज कॉट को क्या लिख सकते हैं, अपॉन 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 लिख देंगे, तो 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी यही है, कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ कोई है नहीं क्या? यहाँ पे एक ऑप्शन ही, आई थिंक इसको बना लेते हैं, यहाँ पे कोई टाइपो शायद एरर रहा होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये हो गया, अब ये वाले पे आते हैं। वेरिएबल टू कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू एज्यूम करके आप करिए इसको। ठीक है, तो इसमें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेरिएबल टू कांस्टेंट है तो आप थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। बिकॉज इसमें क्या है, ये एक्सप्रेशन तो आप फिर भी कर लोगे बेसिक से, लेकिन ये टाइम ले जाएगा, ये वाला पार्ट। तो आप सीधे वैल्यू पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या ही लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी हो जाता है। थीटा की वैल्यू जीरो लिख सकते हैं क्या, जीरो, जीरो ले सकते हैं। जीरो पे कोई चीज़ नॉट डिफाइंड तो हो नहीं रही, तो साइन जीरो 1 - 1। ओके, ये ऊपर जीरो आ गया तो ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो गया, ये वाला। अब इस पे आ जाते हैं जीरो, तो ये एक्सप्रेशन भी पूरा जीरो हो गया।
तो 0 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 इज द आंसर। ठीक है। देखिए मेन एग्जाम में तो आपको ऐसे ही जाना है, मेन एग्जाम में आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। जहां आपका काम 2-3 सेकंड में हो रहा है वहां आप 2-3 सेकंड में करके निकलिए। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि ऑप्शंस इसमें काफी रूट वगैरह में दिए हुए हैं, और दूसरी बात वहां पे भी जो कंडीशन है उसमें आपको रूट दिया हुआ है, तो एकदम से वैल्यू क्लिक नहीं करेगी आपको। ठीक है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको सॉल्व करके इस थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व में भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा 1 + cos थीटा, और ये आ गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया sin² थीटा +1 + cos² थीटा +2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1 + cos थीटा। तो sin² थीटा cos² थीटा क्या होता है, 1 1 + 1 2 हो गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1 + cos थीटा इक्वल टू 4/√3। तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो ये साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया मेरा √3/2। तो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 डिग्री आ गया, इसी कंडीशन में है। अब आपको निकालना क्या है, 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा। 1 अपॉन निकालना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है ये। ठीक है, तो 1 अपॉन निकालना है, तो 1/tan60 कितना होता है, √3, सेक 60 हो गया 2। तो आंसर तो ऐसा दिया हुआ है, तो ठीक है रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 - √3, ये 4 - 3 1। सो योर राइट आंसर इज 2 - √3। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो जो हमने पॉइंट और कंसेप्ट हमें डिस्कस करे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या एक बार फिर से गो थ्रो करके देखिएगा जिनको नहीं आया समझ में। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि एकदम बेसिक से और स्क्रैच से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, एक आपको आइडिया पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।